और चलिए अब खबरों को देखेंगे फटाफट अंदाज में। सीकर के खंडेला थाना क्षेत्र के गांव सेवली में खदान में डूबे दोनों युवकों के पास रात को पानी से निकाल लिए गए। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने दोनों के शवों को निकाला। दोनों रिश्ते में मामा भांजे लगते हैं। दोनों के शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। बूंदी में पानी की टंकी पर चढ़े विधायक चंद्रकांता मेघवाल का पुलिस प्रशासन से हुई वार्ता के बाद गतिरोध टूट गया। इसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। वहीं 2 पुलिसकर्मियों को भी लाइन हाजिर किया गया। गोवर्धन पूजा के साथ शुरू हुए अन्नकूट महोत्सव का दौर जारी है। इसी क्रम में रविवार को करौली अग्रवाल समाज की ओर से पुरानी अनाज मंडी में एवं तांबे की चोरी में भक्त मंडल द्वारा अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। कोटा में 14 वर्षीय बालिका पर परिजनों ने शादी का दबाव बनाया तो बालिका मां के साथ सब्जी मंडी जाते समय अचानक रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। कोटा से जयपुर चली गई। मकबरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बालिका को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। सुजानगढ़ शहर के इंद्रगिरी आश्रम के पास देर रात को टैंकर चालक द्वारा विद्युत पोल को टक्कर मार दिए जाने के कारण 2 विद्युत पोल टूटकर गिर गए और वार्ड नंबर 4 और 5 के सैकड़ों घरों की विद्युत सप्लाई ठप हो गई और तो और सारी रात लोगों को अंधेरे में ही गुजारनी पड़ी। झालावाड़ 12 मेगा हाईवे पर स्थित काली सिंध नदी की मुंजेरी पुलिया से एक मगरमच्छ बाहर आ गया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कुछ शरारती तत्वों ने मगरमच्छ पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर में मेयर के उपचुनाव की घमासान मची हुई है, लेकिन इस बीच शहर में सफाई व्यवस्था की बदहाली जारी है। जयपुर की सड़कों पर खुले में कूड़े के ढेर जमा है। सैकड़ों ओपन डिपो बन गए हैं, जहां खुले में लोग कचरा डाल रहे हैं। बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में यूरिया खाद की चल रही भारी किल्लत के चलते खाद के लिए दर दर भटकने पर मजबूर हो रहे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान प्रांतीय दादीच ब्राह्मण सभा की ओर से जयपुर के कालवड़ रोड स्थित हनुमान वाटिका में संगीतमय मंगल पाठ का आयोजन किया गया। मंगल पाठ कार्यक्रम में लगभग 2000 दादीच बंधुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अलवर के जेल सर्किल स्थित महावर ऑडिटोरियम में आयोजित पंजाबी समाज की ओर से छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह और प्रबुद्ध जन रत्न सम्मान कार्यक्रम हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में पंजाबी समाज के लोग मौजूद थे। अलवर के मिरासी समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय पर पहुंचे और मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि मिरासी समाज को कब्रिस्तान और छात्रावास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। झालावाड़ के राजपुरा गांव में झोलाछाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से मरीज युवक की हालत बिगड़ गई। गंभीर हालत में युवक को परिजन लेकर उसे जिला एसआरजी अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। श्री गुरु नानक साहिब जी के 554वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर के एक गुरुद्वारा पर आकर्षक रंग बिरंगी सजावट की गई। गुरुद्वारा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे के घसियार श्रीनाथ जी मंदिर में उत्सवी माहौल रहा। इस दौरान मंदिर में गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव और मंदिर के बाहर मेले का आयोजन हुआ। अन्नकूट को लेकर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बाड़मेर जिले के शिव उपखंड के बियाड़ रतनुओं की धाणी स्कूल में राजकीय विद्यालय का भामाशाह द्वारा मुख्य द्वार का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद उद्घाटन कार्यक्रम हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सिरोही के जिला कलेक्टर शामिल हुए। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर आयोजित वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा की पहली पारी में 45% तो दूसरी पारी में 49% परीक्षार्थियों ने परीक्षा ली। दोनों ही परीक्षार्थियों में शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न होने पर प्रशासन ने चैन की सांस ली। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि भगवान परशुराम के प्रेरणादायक व्यक्तित्व की हर युग में प्रासंगिकता है और हमें एक साहसी, सत्य और नैतिकता आधारित समाज के निर्माण के लिए परशुराम जी की राह पर चलना चाहिए। सादुलपुर में पूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री स्व जय नारायण पुनिया की प्रथम पुण्यतिथि के आयोजन को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सभा में हजारों लोगों के आने की आशंका जताई जा रही है। बाड़मेर जिले के बालोतरा में एक कपड़ा व्यापारी क्लिनिक अपने दांतों का इलाज करवाने के लिए पहुंचे थे, तभी अचानक नीचे जमीन पर गिर गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने व्यापारी को मृत घोषित कर दिया। राज्य हिंडौन के सुरोड़ तहसील मुख्यालय पर एक स्कूल में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच शुभारंभ किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बसपा के जिला कोषाध्यक्ष रजनीश मीणा थे। कोटा के दरा स्टेशन पर पुलिस ने एक बालक को भिक्षा मांगते दस्तयाब किया है। पुलिस ने बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। बालक ने काउंसलिंग के दौरान बताया कि उसके माता पिता उसकी भिक्षा मंगवाते हैं। अलवर में गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन निकाला गया। ये नगर कीर्तन विवेकानंद चौक स्थित गुरुद्वारे से शुरू हुआ और मुख्य बाजारों से होता हुआ स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे पर जाकर संपन्न हुआ।
अलवर जिले के मांडन थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक राकेश कुमार दिल्ली से अपने गांव आया था, जहां अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर दी। कोटा में नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा 80 फीट रोड अंडरपास से मुख्य दाई नहर के सहारे तेखड़ा रायपुरा उम्मीदगंज तक रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा मित्र योजना के तहत राज्य के 13 जिलों में 4700 स्वयंसेवकों को आपदा राहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोटा के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का 15वां कॉमन रिव्यू मिशन का 7 सदस्यीय मॉनिटरिंग दल ने स्वास्थ्य भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। प्रतापगढ़ के पीपलखूट थाना क्षेत्र के पंथौल गांव में बीते 3 नवंबर को एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते कीटनाशक पी लिया था। युवक का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा था, जहां उसकी मौत हो गई। उत्तर भारत की प्रमुख वैष्णव पीठ गलता में गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेश आचार्य महाराज के सानिध्य में मनाए जा रहे ब्रह्मोत्सव के छठे दिन भी हुए दिव्य आयोजन। करौली में भाजयुमो का जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर जिला मुख्यालय स्थित अशोका मैरिज गार्डन में आयोजित किया गया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अंकित कुमार, जिला टीम सदस्य, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष, महामंत्री भी शामिल हुए। दौसा जिले के लालसोट थाना पुलिस ने गैंगरेप के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। साल 2019 में लालसोट थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने 3 आरोपी पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। झुंझुनू की सदर पुलिस ने बाकरा गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए कोर्ट की तारीखों से गैर हाजिर चल रहे 10 वारटियों को धर दबोचा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गांव के अलग अलग जगहों से 10 वारटियों को गिरफ्तार किया। करौली के कुड़गांव कैला देवी मार्ग को चौड़ा करने के लिए चैनपुर बर्रिया गांव में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर 4.5 मीटर तोड़फोड़ की गई। कार्रवाई के दौरान दोनों गांव में छोटे बड़े कच्चे पक्के 58 निर्माण तोड़े गए। कोटा के प्रेमनगर इलाके में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पत्नी पर हत्या का शक जताते हुए पुलिस में शिकायत दी है। कोटा में बेहोश अवस्था में मिले व्यक्ति के उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान रशीद निवासी मुंबई योजना के रूप में हुई है। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए शिकायत दी है। अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक जुगराज मीना गांव ख्यावदा का निवासी था। जुगराज ने उपचार के दौरान एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। चित्तौड़गढ़ में श्री 1008 दिगंबर संत खुशहाल भारती महाराज का अवतरण दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सोमेश्वर धाम का पासन पीठाधीश श्री खुशहाल भारती के जन्म दिवस के अवसर पर श्रद्धालुओं की ओर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के राजस्थान चैप्टर द्वारा हनुमानगढ़ टाउन में आयोजित 2 दिवसीय असिराज 2022 कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ। कॉन्फ्रेंस में राज्य भर से 100 से ज्यादा ख्यातिनाम सर्जनों ने भाग लिया। दौसा के महुआ थाना पुलिस ने फायरिंग कर गोली मारने वाले एक आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। 7 गांव में एक खंडहर मकान में रमकेश मीना नामक व्यक्ति को गोली लगी थी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों पर एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन थ्रू लीगल अवेयरनेस आउटरीच मिशन के तहत श्रीगंगानगर की चूनागढ़ ग्राम पंचायत में नालसा मॉड्यूल मेगा विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया। वैध मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान के तहत प्रतापगढ़ में पुलिस एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने पास सफेद प्लास्टिक की थैली लिए बैठा दिखाई दे रहा था, जिसमें 20 किलो अवैध डोडा चूरा पाउडर रखा हुआ था। टोंक जिले में खाद की किल्लत को देखते हुए देवली शहर में अधिकारियों की मौजूदगी में खाद्य वितरण किया गया। इस दौरान कृषि अधिकारी, तहसीलदार और थाना प्रभारी मौजूद रहे। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के पात्र अभ्यर्थी अब 15 नवंबर तक अपनी स्कॉलरशिप के लिए नवीनीकरण करवा सकेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। दौसा में पिछले कुछ दिनों से हो रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए बांदीकुई थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 महिलाओं सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करौली जिला मुख्यालय पर चंदन चोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। चंदन चोरों ने करीब 110 दिन में दूसरी बार सर्किट हाउस से सटे बीएसएनएल परिसर के पीछे से आधी रात को 3 पेड़ काटे। झुंझुनू के चढ़ावा पंचायत समिति में विधिक जागरूक शिविर का आयोजन किया गया। इसी महीने के 12 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर आमजन को जागरूक करने के लिए कैंप का आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनकोड़ा में 67वीं जिला स्तरीय मावी उमावी छात्र छात्र 17 और 19 वर्ष की वॉलीबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का आगाज किया।
अलवर जिले में प्रदूषण को लेकर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की लगी पाबंदियों से जहां एक और अलवर के उद्योगों पर संकट आ गए, वहीं हजारों मजदूर प्रभावित हो गए हैं। इस संबंध में उद्योग संघों ने पत्रकार वार्ता कर अलवर को एनसीआर से बाहर करने की मांग की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा 12 पीएस के द्वारा विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। विशाल नगर कीर्तन का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत सत्कार किया। राजसमंद जिले के केलवाड़ा में तुलसी विवाह आयोजन को लेकर कार्यक्रम शुरू किए गए। एक दिन पहले बीती रात को भी केलवाड़ा के प्रकाश और विनोद सोनी परिवार की ओर से बिंदौली निकाली गई थी। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के 43 परीक्षा केंद्रों पर हो रही वनपाल सीधी परीक्षा परीक्षा के तहत पहली पारी की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। श्रीगंगानगर में 43 परीक्षा केंद्र बनाए गए और पहली पारी में 16,320 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। बीकानेर में 67वीं जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद के तहत पहली शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने किया। इस दौरान मंत्री कल्ला ने बच्चों के साथ शतरंज का अभ्यास मुकाबला खेला। श्रीगंगानगर के सांझी वालता यात्रा के श्रीगंगानगर जिले की रावला मंडी के 365वें हेड पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने द्वारा सांझी वालता यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत सत्कार किया। दौसा जिले के मंडावर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में नवंबर महीने की शुरुआत में ही डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरहदी जिले श्रीगंगानगर में डेंगू के 11 नए मामले सामने आए। जिले में इस सीजन में डेंगू संक्रमितों की संख्या 419 पर पहुंच कर चुकी है। बांसवाड़ा के मोटा गांव कस्बे के जैन मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोरों ने यहां बीती रात्रि में चांदी के छत्र चुरा लिए, साथ ही दान पेटी तोड़कर दान की राशि को भी चोर उड़ा ले गए। कोटपुतली के विराटनगर थाना इलाके के बावड़ी की ढाणी में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत होने का मामला सामने आया। मृतका के पिता ने पति मुकेश पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए नामजद मामला दर्ज कराया है। श्रीगंगानगर में पिछले 4 दिनों से छाए स्मॉग से श्रीगंगानगर वासियों को आंशिक राहत मिलती दिखाई दे रही है। श्रीगंगानगर में तेज हवाओं की वजह से स्मॉग छट गया है। कोटपुतली में युवक की संदिग्ध हालत में हुई मौत के मामले में पुलिस थाने में ग्रामीणों द्वारा दिया जा रहा धरना थाना प्रभारी के आश्वासन पर समाप्त हो गया। करीब 3 घंटे तक चली इस घटनाक्रम में आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के आश्वासन पर परिजनों और ग्रामीण माने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजसमंद जिले के नाथद्वारा के अल्प प्रवास पर रहे। शेखावत दिल्ली से सिटी उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर उतरे, जहां उनका कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से राजसमंद जिले के नाथद्वारा के दामोदर स्टेडियम में आयोजित महिला समूह संबल संवाद कार्यक्रम में पंचायत राज मंत्री रमेश चंद्र मीना ने संवाद किया। पूरा कार्यक्रम अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। जयपुर के मुहाने से लापता हुई 2 नाबालिग बहनों को पुलिस ने अहमदाबाद से बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों बहनें जयपुर, हैदराबाद और मुंबई के दोस्तों के साथ ऑनलाइन लूडो खेलती थी। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के डूंगरीपाड़ा गांव में एक शादी के कार्यक्रम के दौरान एक युवक द्वारा दूसरे युवक को चाकू से हमला किया गया। घायल युवक को कुशलगढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में यूरिया खाद की चल रही किल्लत के चलते खाद के लिए किसानों की मारामारी शुरू हो जाने से खाद के जुगाड़ में दिन भर लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहने को मजबूर पीड़ित किसानों का आखिरकार गुस्सा फूट पड़ा। अलवर जिले के बांजूर विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर में राशन डीलर ने दुकान से राशन लेने गई महिला और युवक को बेरहमी से पीटा। घायल महिला को नारायणपुर अस्पताल से अलवर रेफर किया गया है। अजमेर में रविवार को एक तेज रफ्तार इनोवा कार बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकरा गई। कार में निजी स्कूल के बच्चे सवार थे, जो अपने कोच के साथ वॉलीबॉल मैच खेलने मसूदा जा रहे थे। इनमें से एक छात्र यश को, जो 11वीं कक्षा में पढ़ता था, उसकी मौत हो गई। अलवर स्टेशन रोड स्थित सार्वजनिक गौशाला में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। गौशाला में भगवान का प्रसाद पाने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के वरेच गांव में एक व्यक्ति ने पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली। करीब 1.5 महीने पहले मृतक की पत्नी की मौत हो गई थी। अलवर स्थित एक फर्नीचर व्यापारी के साथ मुस्लिम समाज के एक नौकर सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा मारपीट करने के मामले में व्यापारिक हिंदू संगठनों के लोगों ने नगर कोतवाल राजेश शर्मा से बात की और निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने अक्टूबर महीने में कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी कि पिछले 4-5 साल से स्कूल जाते समय आसिफ नाम का युवक उससे छेड़छाड़ करता था। भारत के अंता कस्बे में मां द्वारा अपनी 13 साल की बेटी की गला घोटकर हत्या के मामले में पुलिस को अहम जानकारियां मिली है। मानसिक रूप से बीमार मां ने अपने बीमार रहने वाले बड़े बेटे के स्वास्थ्य के लिए बेहतरी के लिए अपनी बेटी की हत्या कर दी।
झुंझुनू के सिंघाना में दूल्हे अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर ससुराल से विदा लेकर गया। दूल्हा तुषार ने अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर मंगवाया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में म्हारो राजस्थान कला शिविर और प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का आयोजन डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा किया गया। प्रदेश में इस बार खरीफ की उपज की बंपर पैदावार होने से किसानों के साथ साथ मंडी कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। मानसून सीजन में खरीफ की पैदावार के लिए अमृत के समान फायदेमंद साबित हुई। लोहारिया थाना क्षेत्र के जोहनिया गांव में एक बालिका की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया गया। रविवार सुबह 9 बजे जब लोग जंगल में गए तब डेड बॉडी देखी और पूरा मामला सनसनीखेज निकला। सिरोही के पत्थर कड़ाई अध्यक्ष सोहन गरासिया ने सिरोही प्रशासन और चिकित्सा विभाग के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि पिंडवाड़ा क्षेत्र में आदिवासी परिवारों को सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लोगों को उन योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जा रहा है, जबकि चिकित्सा विभाग के दलाल यहां पर सक्रिय हैं। कोटपुतली थाना इलाके के दोस्तों के साथ शादी समारोह में गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत का मामला गर्मा गया है। घटना से गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने कोटपुतली पुलिस थाने पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ इलाके में ड्रोन के जरिए आबादी भूमि के लिए चल रहे सर्वे के तहत राजियासर गांव पंचायत क्षेत्र के अमरपुरा से सर्वे की शुरुआत की गई। इसके बाद पीपासर और राजियासर में सर्वे पूरा किया गया। जैसलमेर में नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी की उदासीनता के चलते सरकार की मंशा के बावजूद लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं और आमजन धक्के खाने पर मजबूर है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें स्टेट ग्रांट पट्टों के लिए आवेदन किए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी तक उन्हें पट्टे नहीं मिले। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। शहर कोतवाल सुरेंद्र सिंह देगड़ा ने बताया कि पीड़िता ने अक्टूबर महीने में कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी कि पिछले 4-5 साल से स्कूल जाते समय आसिफ नाम का व्यक्ति उससे छेड़छाड़ करता था। पुष्कर मेले के छठे दिन महिलाओं के लिए म्यूजिकल चेयर रेस और मटका रेस की प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान देशी महिलाओं ने विदेशी महिलाओं को हरा दिया। आगामी चुनावों को देखते हुए और सांप्रदायिक सुरक्षा को सुनिश्चित रखने के लिए उदयपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसके लिए शहर में अहमदाबाद की द्रुत कार्य बल उदयपुर दौरे पर है। शहर की घनी आबादी और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर अहमदाबाद की टीम फ्लैग मार्च कर रही है। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 38 पर बीती रात भोवाली गांव के पास एक कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई, जिनमें से 2 चचेरे भाई थे, वहीं तीसरा युवक घायल हो गया। उदयपुर के कुराबड़ के दांतीसर में विद्युत पोल से टकराने पर एक युवक की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने मार्ग जाम कर दिया और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टोंक के उनियारा में गौ तस्करी की सूचना के बाद ग्रामीणों ने बीजेपी युवा मोर्चा पदाधिकारी और गौरक्षकों को गौ तस्करी की जानकारी दी। देर रात सूचना के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और गौरक्षक मौके पर पहुंचे और टीम ने नया गांव अल्लापुरा में पिकअप का पीछा किया। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गए। भरतपुर के बयाना में 4 दिनों से चल रहे वकीलों का धरना प्रदर्शन और आंदोलन स्थगित हो गया है। तहसीलदार के लिखित आश्वासन के बाद वकीलों ने आंदोलन स्थगित किया। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जयपुर में बीजेपी नेता आनंद शर्मा के निवास पर पहुंचे। अरुण सिंह ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बूथ अभियान प्रभारी कार्यशाला में अरुण सिंह, सतीश पूनिया सहित सभी 200 क्षेत्रों के प्रभारी मौजूद रहे। अरुण सिंह ने कहा कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी के घर में करोड़ों की चोरी कर ली गई। इस मामले में नागौर से चोरी की गई गाड़ी, तिजोरी और नकदी बरामद कर ली गई है। बताया जा रहा है कि नौकरों ने ही वारदात को अंजाम दिया। अजमेर में छात्रों से भरी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। छात्र खेल प्रतियोगिता के लिए कार से जा रहे थे। हादसे में 6 छात्र घायल हो गए हैं, वहीं 2 की हालत गंभीर है। सरदार शहर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। इसके साथ ही 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। सरदार शहर में अब आचार संहिता लागू हो गई है। बता दें कि भंवरलाल शर्मा के निधन से ये सीट खाली हो गई है। जालौर के पलादर में विद्युत विभाग के खिलाफ किसान धरने पर बैठे हैं। किसान कई मांगों को लेकर धरने पर हैं। किसानों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली जयपुर के बाद पॉल्यूशन का असर अब करौली में भी देखने लगा है। करौली में स्मॉग नजर आया, जिसके चलते दृश्यता का स्तर भी घटा। स्मॉग के चलते PM 10 इंडेक्स 205 एवं PM 2.5 इंडेक्स 198 तक पहुंच गया।
बांसवाड़ा के दानपुर के घोड़ी तेजपुर गांव में भाई बहन में विवाद हुआ तो बहन ने जहरीला दवा का सेवन कर लिया, जिससे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल दानपुर ले जाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने